हेलो हाँ सर। बोलिए। सर ऑब्जेक्ट डिलीट कैसे करते हैं इसमें? डिलीट डिलीट तो कर लेते हैं, वो वर्टेक्स वर्टेक्स डिलीट नहीं हुआ होगा, है ना? सर ऑब्जेक्ट पूरा ही डिलीट करना है तो डायरेक्ट डिलीट में। हाँ तो ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट डिलीट हो जाता है, वर्टेक्स वर्टेक्स डिलीट नहीं होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो सिलेक्ट करेगा, डिलीट मारेगा, डिलीट हो जाएगा। हाँ अगर तुमने इसके फेस को सिलेक्ट डिलीट करेगा तो ये ऑप्शन दे देगा कि क्या डिलीट करना चाहते हैं आप। तो आप ओनली फेस डिलीट करना चाहते हैं, एज डिलीट करते क्या डिलीट करना चाहते हैं, तो बोल दीजिए फेस, सिर्फ मैं फेस डिलीट करूँगा। ठीक है, आपने ऐसे वापस बोला, सिलेक्ट करके डिलीट बोला, पूछेगा ही, आपने बोल दिया ओनली फेस, ओके, तो वो फेस को डिलीट कर देगा। अब आपने इसे, ये देखिए इसके साथ जो है वो क्या जो भी था वो टेक्स्ट में आ रहा है, मूव कर रहा है ना? तो ये फेस चला गया है ना। बट अगर आपने फेस पकड़ा, ये फेस पकड़ा, ये फेस पकड़ा, डिलीट कर दिया, तो एक से ज़्यादा फेस भी आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ओनली फेसेस करा था, है ना? तो ये एज को छोड़ देगा, समझ आया? और अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ फेस सिलेक्ट किया तो वो पूरा चला जाए एच पे, जैसे मैंने ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया है ना। अब मैं डिलीट करूंगा और मैंने बोला ओनली फेसेस, तो देख रहे हो इसके एजेस वर्टेक्स रह गए ना। हाँ यस सर। यस यस, सर। एज और वर्टेक्स रह जाएंगे। अगर तुमने इसे अगर नहीं चाहिए तो फिर तुम्हें एज और वर्टेक्स भी डिलीट करना होगा। अब तुमने बोल दिया ओनली, इसका एजेस का तो ये आएगा नहीं, ये अपने दिया हुआ ओनली एजेस एंड फेसेस, ये कर दिया तुमने। अब देखो यहाँ पे वर्टेक्स रह जाएगा, समझ गए? तो जरा ध्यान से करना क्या कर रहे हो तुम। वर्टेक्स तो अकेला है, वो अकेला ही जाएगा, अब सब चला गया, समझ गए? ओनली वाले में वो सिर्फ जाएगा, बाकी चीजें नहीं जाएंगी। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर कि ये ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, क्या है ये, दिख रहा है ना? तो मैंने एक स्फेयर लिया है ना, हेलो, तो मेरा स्फेयर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों सभी को? नो सर। नहीं दिख रहा है? स्फेयर नहीं है सर, क्या दिख रहा है? तो क्यूब। बॉक्स है। बॉक्स लिया, क्यूब लिया मैंने, है ना? हाँ चलिए, सभी देख रहे हैं आप लोग, है ना? इसका मतलब चलिए देखिए, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे इस ऑब्जेक्ट को जी प्रेस किया मैंने, मूव करके यहाँ रख दिया, क्या रख दिया, यहाँ रख दिया, है ना? तो अब क्या करेंगे हम कि मुझे वापस इसे यहाँ पे लाना है, सेंटर पे ऑल्ट कोई। जी। वेरी गुड, कैसे समझदार हो तुम, ये किसने बताया तुम्हें? अच्छा बताया था लास्ट क्लास, ऑल्ट जी करेंगे ना तो ये यहाँ आ जाएगी, समझ गए? वापस यहाँ पे अगर आप इसे रोटेट करते हैं तो ये रोटेट भी हो जाएगा, हाँ ठीक है, ऑल्ट आर से वापस। ऑल्ट आर से वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे क्या करा, इसे सिलेक्ट किया और जी प्रेस किया, वाई प्रेस किया, यहाँ रख दिया, है ना? अब आप चाह रहे हैं यहाँ पे रखा आपने, यहाँ पे फ्रीज, और उसके बाद आपने चाह कि गलती से किसी ने मूव कर दिया है, अब आप ऑल्ट जी करोगे तो क्या होगा? बीच में आ जाएगा सर। तो ये तो हर बार 0 0 0 करेगा, ये सेंटर पे आ जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए था कि भाई ये अब इसका ना ये एरिया जो है ये यहाँ पे फ्रीज हो जाना चाहिए, ऐसे फ्रीज हम करते हैं ना, कि यहाँ पे फ्रीज हो जाए ताकि मैं जब कभी भी आगे कुछ करूँ तो मैं वापस आना चाहूँ तो मैं यहीं पर आऊँ। ठीक है, तो मुझे करना होगा क्या, कंट्रोल ई प्रेस करना होगा। क्या प्रेस करना होगा? कंट्रोल ई प्रेस करना होगा। कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद ये पूछेगा आपसे कि आप इसका क्या फ्रीज करना चाहते हैं। लोकेशन मीन्स मूवमेंट, सॉरी लोकेशन, हाँ लोकेशन मीन्स मूवमेंट, रोटेशन, या आप रोटेशन करना चाहते हैं, या स्केल या स्केलिंग करना चाहते हैं, या बोलेंगे क्या ऑल ट्रांसफॉर्म। तो मैं सब करना चाह रहा हूँ, क्या पता मुझे रोटेशन भी करना पड़ जाए, तो मैं क्या करूँगा, ऑल ट्रांसफॉर्म। अब मैं इसे मूव करता हूँ
और मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, शिफ्ट सॉरी ऑल्ट जी, है ना। तो ये कहाँ पे आएगा, ये वहां पर आएगा जहां पे आपने इसे फ्रीज किया है। ये समझ आया सभी को? हेलो, कहाँ सर चले एक बार और गए? बता दें। ये समझ आया, क्या बोला? एक बार और बता दें। अच्छा एक बार और बता दें। तो फाइल दूसरी लेनी पड़ेगी हमें। अभी मैं किसी की फाइल देख रहा था, उसमें मैं करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वापस मुझे सेंटर पे भेज दे रहा है। तो मुझे ये कैमरास एंड लाइट्स नहीं चाहिए, मैंने इसे मूव करके यहाँ रख दिया, है ना। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वापस यहीं आए। एक मिनट रुक जाओ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं, कोई बंदा आया उसने इसे मूव कर दिया, चेक करने के लिए मूव करके यहाँ पहुंचा दिया। अब वो जहाँ पे रखा हुआ था, जैसे चेयर बनाया था आप लोगों ने, है ना, अब मैंने उसे मूव कर दिया। अब मूव करने दो तीन और मूव कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि फाइल मैंने सेव कर दी और आपको वो फाइल मिल गई, तो भाई आप तो वहां पे ला ही नहीं पाओगे, है ना, जहाँ पे आपने चेयर रखा था। तो आपको क्या करना होगा, फिर आपको मूव करके मैनुअली वहां पे रखना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करेंगे कि आपने देखा कि मैंने चेयर बना दिया है, मेरी चेयर की प्लेसमेंट यहीं पे रहनी चाहिए। अगर कोई इसको गलती से इधर उधर कर दे तो मैं वापस उसको यहाँ पे ले आऊँ, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, फाइल खोल लो क्या आपकी, इसमें तो खोल के बता देता हूँ। ये था ना, जैसे ये चेयर है ना आपकी, हाँ, जैसे मैंने इसे मूव कर दिया, है ना, ये मूव कर दिया, यहाँ पहुंचा दिया। अब मैं देखो ऑल्ट जी कर रहा हूँ, तो देखो ये कहाँ चला जा रहा है, सेंटर पे चला जा रहा है। अब बनाया तो था इसने, मतलब इसने प्लेस यहाँ पे करा था, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करेंगे, अंडू, अभी तो अंडू करना पड़ेगा मुझे फिलहाल इस प्लेस पे लाने के लिए, है ना। तो इस प्लेस पे लाया और इसको मैंने कर दिया क्या, कंट्रोल ए किया। कंट्रोल ए करने के बाद मैं ऐसे करूंगा फ्रीज इन ऑल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीज कर दिया, हो गया अभी। अब आप इसे सिलेक्ट कीजिए, इसे मूव कीजिए, यहाँ रख दिया आपने। कंट्रोल ए ना, यस, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ई, है ना, कंट्रोल ए करेंगे आप, ठीक है। तो कंट्रोल ए करेंगे आप, कंट्रोल ए सॉरी कंट्रोल ए तो मैं कर चुका हूँ। अब मैं इसे अब वापस इसके पोजीशन को रीसेट करूंगा, पोजीशन को रीसेट। तो ऑल्ट जी करना होगा, अब ऑल्ट जी करेंगे तो देखिए यहाँ पहुंचे जहाँ पे आपने इसे फ्रीज करा है ना। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब मैं इसे मैंने इसे मूव किया और मूव करने के बाद फिर मैं ऑल्ट जी कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ ये सेंटर पे चला गया। तो वहीं पे उसका सेंटर फ्रीज था, मुझे इस जगह पे फ्रीज करना है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल ए करूंगा। कंट्रोल ए करने के बाद ये ऑप्शन पूछेगा कौन से ऑप्शन में आपको जाना है, तो आप बोल दीजिए कि मुझे ऑल ट्रांसफॉर्म में जाना है, सारे ट्रांसफॉर्म को फ्रीज करना है। तो आपने कर दिया वो। अब आप इसे मूव कीजिए, कहीं भी ले जाइए, कहीं भी रखिए। उसके बाद आप ऑल्ट जी करेंगे तो देखिए आपने जहाँ पे उसे फ्रीज किया है वो वहीं पे आ जाएगा, है ना। अब आप इसे रोटेट कर रहे हैं और आपने इसे ऑल्ट आर करा, तो देखिए जहाँ पे रोटेट हुआ वहीं पे आ गया। स्केल कर दिया आपने, ऑल्ट एस करा, तो जितना बड़ा स्केलिंग था उतने बड़े स्केलिंग पे आ गया। क्लियर? यस। चलिए तो फिर हम लोग यहाँ से जाते हैं यहाँ पर। तो आपने देखा कि हमारे पास एक बॉक्स है ना, और फ्रीज तो देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग कुछ आगे देख रहे हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है। अब आपने इसे ऑब्जेक्ट मोड किया, यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में किया। एडिट मोड का शॉर्टकट क्या है? टैब। टैब। टैब बटन जो होता है ना एस्केप के नीचे, है ना। यस। ये पीछे से कोई माइक थोड़ा अलग सा नहीं बोल रहा है? किसकी माइक से ऐसी आवाज आ रही है? हर सूरत दिन लग रहा है ना। हाँ ठीक है, समझ गया। तो देखिए अब जैसे आपने यहाँ पिक करा है ना, तो अब आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो। आपको वर्टेक्स एज पॉलीगन 1 2 3 शॉर्टकट है, मैंने इसके पॉलीगन को सिलेक्ट किया है ना। और
यहाँ पर आप आएंगे तो क्या मिलेगा, एक्सट्रूड रीजन, है ना। एक्सट्रूड यहाँ पे 2-3 तरह से हो रहा है, फिलहाल मैंने एक्सट्रूड रीजन किया है। आप क्लिक करके इसे बाहर निकाल सकते हैं सिंपली, शॉर्टकट भी है इसका, बताएंगे हम लोग, है ना। फिर प्लस पे करेंगे आप और क्लिक करके बाहर। अगर आप एरो मूव कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसे मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो मूवमेंट के लिए। अगर आपने प्लस पे क्लिक तो किया, ये हाँ पूछिए। तो ये एक्सट्रूड कैसे किया? मैं फिर से बता रहा हूँ। अच्छा। पहले ये बताओ, ये और कौन रह गया? एक तो कोई रह गया, अनमोल पंजाब। मेहदी भी रह गया। अच्छा ये तो रह गया वैसे। पंजाब, पंजाब बोल रहा उसका एक्स में, ठीक है, आपने यहाँ रखते हैं। अब देखिए, आप जा रहे हैं एडिट मोड में और आपने पॉलीगन सेलेक्ट किया, एक पॉलीगन सेलेक्ट कर लिया, है ना। यहाँ पे मिलेगा ये एक्सट्रूड, इसके अंदर बहुत सारे हैं। देखिए ये वाला बटन हर एक सॉफ्टवेयर में होता है, मतलब इसके अंदर हिडन और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल हम लोग एक्सट्रूड कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो आपने एक्सट्रूड किया, आपने यहाँ पे प्लस किया, एक बार प्लस करना होगा और इसे मूव करना होगा, ठीक है। अगर आपने मूव किया तो ये सिर्फ मूव होगा, यहाँ पे हिट करने से। और अगर आपने प्लस पे क्लिक किया तो ये वहां से अलग से मूव कर देगा, प्लस पे मूव किया तो एक अलग से मूव कर देगा। क्लिक किया, अब देखो क्योंकि आप एक्सट्रूड टूल के अंदर हो तो ये एक्सट्रूड ही करेगा, देख रहे हो। क्लिक करते हुए ड्रैग करना है बस, समझ रहे हैं आप। है ठीक, बढ़िया है। ओके, और आपको क्योंकि आप टूल में हैं तो आपको कोई दूसरा काम करना है तो भाई टूल से बाहर निकलना पड़ेगा, तो आप टूल से बाहर निकल गए, है ना। आप इसे सिलेक्ट करेंगे, है ना। सिलेक्ट करने के बाद आप ई प्रेस करेंगे, क्या, ई, है ना। ई प्रेस करेंगे तो भी ये एक्सट्रूड कर देगा, लेकिन एक ही बार करेगा। फिर आप जी प्रेस करेंगे, मूव, ई प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड कर देगा, ठीक है। ई शॉर्टकट है किसका, एक्सट्रूड का, समझ गए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर और इसे फेस को डिलीट कर देते हैं। फेस को डिलीट करने के लिए आपको फेस बोलना पड़ेगा कि मैं फेस को डिलीट करना चाहता हूँ। कर दिया आपने। अब आप एज सेलेक्ट करेंगे, ये एज सेलेक्ट किया। अब आप यहाँ से एक्सट्रूड तो कर सकते हैं, ये देखिए आपको जैसे एक्सट्रूड करना चाहते हैं वैसे एक्सट्रूड करेगा ये, है ना। तो आपने इसे, ये देखिए मैं इधर करना चाहता हूँ, पहले आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और बताइए आप यहाँ करना चाहते हैं। अब आप यहाँ करना चाहते हैं तो पहले आप इस वाले एरो पे क्लिक कीजिए और इसको बाहर निकालिए, जिस वाले पे कराएंगे उस वाले पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपने इसके अकॉर्डिंग किया, है ना। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे मूव टूल ले रहा हूँ, एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ई प्रेस कर दे रहा हूँ। ई प्रेस करने के बाद अगर आपने बोल दिया एक्स एक्सिस तो एक्स में एक्सट्रूड करेगा। आपने एज को सिलेक्ट किया, ई प्रेस किया और बोल दिया वाई एक्सिस तो ये वाई में एक्सट्रूड करेगा, सिंपल सा लॉजिक, है ना। आपने इस एज को सिलेक्ट किया और बोल दिया ई एंड एक्स, एच को सिलेक्ट किया और बोल दिया वाई, वाई एक्सिस में एक्सट्रूड करेगा। क्लियर, किसी को प्रॉब्लम, हो इसमें तो कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ आ गया। यस सर। ओके, तो हम लोग जो है इसे बंद करते हैं क्योंकि आज आपने सिर्फ एक्सट्रूड या, चलिए एक्सट्रूड के साथ साथ अब देखिए इसमें सेगमेंट लेना है। तो सेगमेंट कैसे लेते हैं, तो सेगमेंट आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है लूप कट, आप इसे रखोगे, क्लिक करोगे, आप सेगमेंट ले लोगे। ये जहाँ पे रखोगे अपने आप बता देगा कि कैसा चाहिए आपको, ठीक है। ये देखिए, समझ गए। इतने सारे लूप कट लग गए, यानी इतने सारे वर्टेक्स हो गए, इतने सारे पॉलीगन्स हो गए, कोई प्रॉब्लम। तो अगर आपने ये एज सेलेक्ट किया और आपने
पूरा सिलेक्ट करना है, मतलब कि एक से ज़्यादा सिलेक्ट करना है तो एक एच सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट के साथ दूसरा सिलेक्ट होगा, तीसरा सिलेक्ट होगा, चौथा सिलेक्ट होगा। और अगर आपने ऑल्ट के साथ क्लिक किया, मतलब इस एच को सिलेक्ट किया और ऑल्ट प्रेस करके इसी एच पे क्लिक कर दिया, यानी इस एच को सिलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस करके इसी एच पे सिलेक्ट कर दिया, इस एच को सिलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस करके इसी एच पे क्लिक किया, तो ये पूरे लूप में देख रहे थे आपको सिलेक्ट कर दिया। ये समझ आया क्या बोला मैंने? ऑल्ट प्लस सिलेक्ट, ऑल्ट प्लस सिलेक्ट, समझ गए? सर अगर ये आप पूरा सर ये पूरा कैसे होगा ऑल्ट का सिलेक्ट करके? अच्छा ठीक है। नहीं, एक एच को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, उसी एच पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है ऑल्ट सर। प्रेस करके उसी एच पे क्लिक कर देंगे। हाँ, ऑल्ट प्रेस करके, ऑल्ट प्रेस करके, ऑल्ट प्रेस करके। अब मुझे दूसरा भी करना है तो शिफ्ट के साथ ऑल्ट है, शिफ्ट ऑल्ट क्लिक, शिफ्ट ऑल्ट क्लिक, क्लियर है? अब जैसे यहाँ से आपको यहाँ तक करना है तो आपको कंट्रोल प्रेस करना होगा। क्या प्रेस करना होगा? कंट्रोल। जैसे यहाँ पर है, यहीं तक सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसके आगे नहीं करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस कीजिए, यहाँ पे लाइए, बस यहीं तक सिलेक्ट होगा। समझ गए? यस, बीच में रखना है। जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ से यहाँ तक ही हो, बस। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि तुम ऑल्ट प्रेस करोगे तो सब हो जाएगा, है ना? तो तुम्हें तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करना पड़ जाएगा, है ना? ठीक है, तो तुम क्या करो, एक को सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस करो और जाकर एंड वाला जो लास्ट सिलेक्ट करना चाहते हो उस पर हिट करो। समझ गए? एक को सिलेक्ट करो, यहाँ जाओ, अब तुम यहीं तक चाहते हो, यहाँ तक जाओ, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ तक चाहते हो, यहाँ तक जाओ, ये देखो। तो जैसे सिलेक्शन चाहिए आपको वैसे सिलेक्शन दे रहा है ये। समझ गए? ये समझ आ गया? तो अब मुझे ये यस पूरा सर। लूप सिलेक्ट करना है, कैसे करूँगा? इसको सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करके ऐसे कर सकता हूँ, ऑल्ट के साथ ऐसे भी कर सकता हूँ, है ना? एक्स प्रेस करेंगे तो ये एच को डिलीट कर देगा, सेट प्रेस करेंगे तो एच को डिलीट कर देगा, है ना? एक्स से भी डिलीट होगा और डिलीट से भी डिलीट होगा, है ना? तो आपने यहाँ पे ये करने के बाद आप बोल देंगे पहले तो आपने एजेस बोला, कहाँ गया एजेस? कर तो दिया लेकिन कुछ अजीब सा नहीं कर दिया ये, है ना? वर्टेक्स में जा रहे तो ओहो, वर्टेक्स छोड़ दिया इसने, और तो और ये बीच का एज सेगमेंट्स भी रहेगा सर। ये भी रह गया, है ना? यानी सामने सामने का एज, डिवाइडेड एज जो है वो तो छोड़ दिया उसने, देख रहे हो, है ना? ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, पता नहीं ऑप्शन क्यों है, शायद किसी का आपका होगा, है ना? तो आपको क्या करना है, एक्स से डिलीट करें और बोलना है क्या, रिजॉल्व एचएस। तो ऐसा कुछ बना नहीं, चला गया ये। समझ आया? तो इसका शॉर्टकट नहीं कुछ? शॉर्टकट तो बताया मैंने, एक्स तो बताया शॉर्टकट है। नहीं सर, जैसे कंट्रोल बैकस्पेस होता था उसमें, तो अरे इसमें यार, कुछ। तो चाहिए शॉर्टकट भी चाहिए आपको, है ना? हाँ? तो सर आप, इजी रहता है। तो जैसे आपने ये शॉर्टकट यूज किया है ना, ये वाला, जैसे आपने इसे ऑल्ट के साथ प्रेस किया और एक शॉर्टकट यूज किया आपने और ये चला गया, है ना? ठीक है, देखिए चला गया। तो मैथ्स में क्या यूज करते हैं शॉर्टकट? कंट्रोल बैक स्पेस। कंट्रोल बैक स्पेस यूज करते हैं। अच्छा, कंट्रोल बैक स्पेस यहाँ नहीं जाता, कंट्रोल डिलीट से जाता है। माया में भी कंट्रोल डिलीट से जाएगा, कंट्रोल प्लस डिलीट। क्या बोला मैंने? एच को सिलेक्ट किया आपने और क्या हिट किया, कंट्रोल प्लस, यस। अच्छा, डिलीट का कोई दूसरा शॉर्टकट भी होता है ना इसमें? हाँ, एक्स, वेरी गुड।
अगर आपने कंट्रोल एक्स भी किया तो भी चला जाएगा ये विद वर्टेक्स। और अदरवाइज आप शॉर्टकट भूल गए हैं तो कोई बात नहीं है, आप एक्सप्रेस डायरेक्ट कर दो और यहाँ पे क्या मिलेगा, डिसॉल्व एजेस। तो एजेस को ये डिसॉल्व कर देगा, वर्टेक्स ले जाएगा, पॉलीगन छोड़ देगा, ऐसा होगा ये। क्लियर है, समझ गए? यस सर। यहाँ पर आएंगे ना, नहीं यहाँ पर नहीं, आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, मर्ज वर्ज कुछ दिख रहा है क्या? हाँ कहाँ गया यार इसका? नहीं नहीं, ऑप्शंस, मर्ज नहीं दिख रहा ना। मैश एडिट फेस सेंटर एडिट, चलिए देखते हैं। तो हम लोग आज आ जाएंगे कहाँ, सब कुछ ऑन है। ठीक है, तो मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, है ना। तो आप लोगों ने जो किया था आपको एक बार फिर से करना है वो काम, है ना। अब मुझे बताइए कि मुझे वही टेबल एंड ऑल बनाना है, सेगमेंट वैगमेंट सेलेक्ट करके कैसे बनाऊं। तो सबसे पहले तो मैं इसे कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ये मुझे आता है, कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब मुझे एजेस सेलेक्ट करने हैं, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना इसे। अब तो मैं इस छोटे से पॉलीगन थे इसका लेग्स निकालूंगा, एक ही ऑब्जेक्ट से बनाना है, आपने पहले मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लिए थे। तो फटाफट बताइए क्या करना चाहिए मुझे। सेगमेंट सेगमेंट कैसे ऐड करते हैं? हाँ, टाइप से एडिट मोड, वेरी गुड। हाँ बताइए बताइए, तभी बताइए। अच्छा मैं बताऊं, चलिए। तो एक काम करते हैं, पहले आप एच सेलेक्ट करेंगे, है ना। आप यहाँ से भी लूप कट ले सकते हैं, लेकिन लूप कट का एक शॉर्टकट है, उसका नाम है कंट्रोल आर। क्या नाम है? पहले आप शिफ्ट जेड कर लीजिए, है ना, और कंट्रोल आर कीजिए, कंट्रोल आर। लेकिन आपको ना ये जो एरो है इसको एच पे रखना होगा, अगर आप इधर उधर रखेंगे तो आएगा नहीं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है, उसको मालूम नहीं कि आपको कहाँ पे लूप चाहिए, तो आपको एच पे रखना पड़ेगा। समझ गए आप? अगर आप यहाँ रखोगे तो यहाँ दे देगा, बड़ा स्मार्ट है ये। समझ गए? हेलो, यस सर। यस सर। एक बार क्लिक करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप इसे मूव कर सकते हैं। मतलब क्लिक करने के बाद किसी भी सॉफ्टवेयर में वो फिक्स हो गया है ना कि आपने ये काम कर दिया है, यही होता है ना। किसी भी सॉफ्टवेयर में ऐसे ही होता है ना कि आपने कोई कमांड दिया है और लेफ्ट क्लिक कर दिया, तो इट मीन्स कि आपने वो काम कर दिया, यू हैव डन योर टास्क, है ना, जो भी आपने टास्क लिया है। तो मैंने कंट्रोल आर किया, अब मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मिडिल माउस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मिडिल माउस, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिवाइड होता जाएगा। कितने भी सेगमेंट चाहिए तुम्हें, देख रहे हो? ये समझ आया? तो मिडिल माउस क्लिक करना है या रोल? नहीं नहीं, रोल रोल रोल, क्लिक नहीं है, रोल। क्लिक से तो फिर क्लिक हो जाएगा, मिडिल माउस रोल करना है। फिर से बता रहा हूँ, ये देखो जरा ध्यान से, एक एच को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल आर प्रेस करना है। अब कंट्रोल आर भी अगर आपने माउस वहाँ पे नहीं रखा तो ये काम नहीं करेगा, फिर आप पूरे पगला जाओगे कि ये क्लास में होता है यहाँ नहीं होता है। तो माउस को आपको उस एच पे लेके रखना होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन पूछता है कहाँ चाहिए आपको, वर्टिकल चाहिए कि हॉरिजॉन्टल चाहिए, किस तरह चाहिए। तो आप वहाँ पे उस एच के पास रखो। अभी भी क्लिक नहीं किया मैंने, और मैं मिडिल माउस को रोल कर रहा हूँ। आपको अगर दो ही वर्टेक्स से सेगमेंट चाहिए तो अब आपको क्लिक करना पड़ेगा, एस प्रेस करना होगा। एस प्रेस से क्या होता है, ये स्केल, बट ये आपको वाई एक्सिस में चाहिए, तो आप इसे यहाँ पे कर देंगे,
ये समझ आया? बोलो, समझ आया कि नहीं समझ आया? हाँ, सर वाई वाला बताना, वाई वाला सर वैसे होता क्या है पहले बता। वाई एक्सिस में मूव करेगा। यस, मूव नहीं, मैंने स्केल किया था, मैं फिर से कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। हाँ, तो अब मैं इसमें शेडेड में कर रहा हूँ। आपको एच सेलेक्ट करना है और माउस को आप उसी के आसपास रखेंगे, कंट्रोल आर करेंगे, आप मिडिल माउस से इसे ड्रैग करेंगे। आपने बोल दिया मुझे 2 ही सेगमेंट चाहिए, एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मूव के लिए पूछ रहा है कहाँ पे रखना है, तो मूव तो करना नहीं है मुझे क्या करना है, इसे स्केल करना है। अब स्केल करेंगे तो ये ओवरऑल स्केल होगा ना, तीनों एक्सिस में। नहीं, आपको बोलना मुझे तो वाई एक्सिस में करना है बस, तो अपने वाई एक्सिस में स्केल करके इसके यहाँ पहुँचा दिया। ओके सर। क्लियर है? अब आपने रोटेट यस। किया, इस तरफ आ गए, कंट्रोल आर करें, यहाँ पे रह के कंट्रोल आर करा आपने, उसके बाद आपने मिडिल माउस प्रेस किया, उसके बाद आपने एक बार क्लिक करना है, उसके बाद एस प्रेस करना है, उसके बाद आप एक्स प्रेस करेंगे और आप यहाँ रख देंगे। अब आप बोलेंगे सर इतना सारा कीज करना सर पड़ रहा है। हाँ, सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, वो मैं पूछ रहा था कि रोलर यूज करना है या क्लिक करना है मिडिल माउस। रोलर, मिडिल माउस को रोल करना है, रोल आगे पीछे। देखो फिर से बता ठीक है रहा हूँ, सर। इस साइड वाले को बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक एच को सिलेक्ट किया, कंट्रोल आर किया, एच आ गया, मिडिल माउस से रोल किया तो 2 आ गया, एक बार क्लिक कर दो, लेफ्ट क्लिक। अब ये लेफ्ट क्लिक करने के बाद ना, ये जो 2 एरो आया है, ये मूवमेंट के लिए आया है, ये बता रहा है लेफ्ट में जाना है कि राइट जाना है, बट हमें तो लेफ्ट राइट जाना नहीं है, हमें क्या करना है, स्केल करना है। स्केल कौन से एक्सिस में करना है, तो रेड वाले एक्सिस, रेड वाले लाइन को देखो, रेड लाइन दिखा रहा है ना, रेड लाइन एक्स में, रेड लाइन दिख रहा है नीचे, रेड और ग्रीन, यस सर। तो हमें तो रेड में जाना है ना, यस सर, एक्स तो एक्सिस। रेड एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस आ गया, अब तुम उसे मूव करोगे, ये मूव हो जाएगा। ठीक है ना? पहले सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप देखोगे तो एक्चुअल में आपको तो यही करना था, है ना? तो इसलिए बेचारे ने पूछ लिया, तो क्या गलती क्या, बाकी सॉफ्टवेयर नहीं पूछता ये। समझ गए? अब हम नीचे आ जाए, थ्री प्रेस करेंगे, थ्री प्रेस करके अभी क्या मिलेगा, 1 पॉलीगन मिलेगा ना, तो हम इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सट्रूड टूल, है ना? तो अब जब एक्सट्रूड करोगे तो ये तीनों एक्सिस में हो रहा है, बेहतर होता है कि आप यहाँ पे Z प्रेस कर लेते हैं ना, Z एक्सिस में एक्सट्रूड होता है। ठीक है, तो मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं काम करूँ, तीनों को कर लूँ क्या, मतलब चारों को, है ना? यस सर। चारों करना, तो एक मल्टीपल सिलेक्शन कैसे होता है, शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ या कंट्रोल के साथ? अच्छा, जब भी मैं कर रहा हूँ, मैं तो भी सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं अभी एक्सट्रूड करना नहीं चाह रहा हूँ, ये एक्सट्रूड क्यों आ रहा है? एक्सट्रूड का वो बटन वेरी दबा। गुड, एक्सट्रूड का टूल यूज किया, वेरी गुड, यूज किया मैंने, है ना? तो एक बार आप इसे मूव टूल से करके देख लो, कहीं ये एक्सट्रूड तो नहीं हो गया ना, नहीं हुआ है ना? तो मुझे कंट्रोल प्रेस करके दूसरे को सिलेक्ट करना है ना, शिफ्ट शिफ्ट। शिफ्ट सर। कंट्रोल प्रेस करके नहीं कर सकते हैं क्या? अच्छा, कंट्रोल प्रेस करके करूंगा तो क्या होगा, बता चुका हूँ, पूरी लाइन चली जाएगी ना यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन। यस सर। ओके। एज में हुआ था ना, एज में कंट्रोल के साथ करोगे तो ये जहाँ से जहाँ तक करा है वहां तक सिलेक्ट कर दिया, तो मैंने यहाँ तक करा है, ऐसे घूम कर आ गया, देखो मैंने एक प्रेस किया, अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ऐसे करके सिलेक्ट कर, समझ रहे हो? तो इसलिए हमें शिफ्ट यूज करना है, क्या यूज करना है, सर वो शिफ्ट। उधर से क्यों नहीं कर रहा था अभी? वो नॉर्मल के अकॉर्डिंग करता है, जैसे उसका फॉर्मेशन, है ना? तो हम करेंगे ई प्रेस, ई से क्या होता है, एक्सट्रूड। जेड एक्सट्रूड। से क्या होगा, एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्सिस। यस, है ना? आपने ये किया है, चलिए अब आप थ्री प्रेस कीजिए, हाँ जी, ये थोड़ा और नीचे होना चाहिए ना, चलिए बन गया सर ये। सिलेक्शन कैसे हटाते हैं? क्लिक करके बाहर, राइट सिलेक्ट और क्लिक करके, डीसिलेक्ट करना है तो? हाँ तो क्लिक कर दो, बाहर चला जाएगा। नहीं सर, चार मतलब मल्टीपल है और बहुत सारे सिलेक्शन है, उसमें से एक हटाना है तो?
जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक सिलेक्शन है ना, और एक सिलेक्शन यहाँ पर है, तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर से आप शिफ्ट ही क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, ओके सर। क्योंकि कंट्रोल किसी और काम के लिए है ना। ऑल्ट का काम खतरनाक हो जाता है, ये देखो क्या किया। जैसे एक सिलेक्ट किया तुमने शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लिया, अब तुम्हें इसको डी सिलेक्ट करना है, तुमने कर दिया ऑल्ट के साथ सिलेक्ट, तो ये देखो ये क्या करेगा, है ना। समझदार नहीं है ये। देखो पहले ये बहुत सिलेक्ट ज्यादा था, ही है। पहले देखो ये सिलेक्ट था, उसके बाद ये सिलेक्ट हुआ, ऑल्ट प्रेस किया तुमने, ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं ना इसको रोटेट कर दे रहा, अंडू कर दिया मैंने, रोटेट किया। अब ऑल्ट के साथ मैं इधर करूंगा तो इधर वाले को सिलेक्ट कर दिया, तुम्हारे व्यू के कर रही, समझ गया। अब मैंने ऑल्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, इधर कर दिया ये। चलो हाँ, अब मुझे एक बनाना है क्या, चेयर टाइप कुछ, चेयर टाइप कुछ बनाना है जो यहाँ पे बनेगा कहीं पे, तो उसके लिए क्या करना होगा, यू शिफ्ट ए करोगे, शिफ्ट करोगे और तुमने यहाँ पे क्यूब लिया, ये क्यूब आ जाएगा, क्यूब यहाँ पे आएगा, जी प्रेस करो, एक्स प्रेस करो, यहाँ पे ले वैसे, और इसे स्केल कर लो एक्स में, ये जी प्रेस करो, जेड प्रेस करो, ऊपर पहुंचो, देख लो भाई क्या साइज चाहिए तुम्हें। तो मैं टॉप व्यू पे जाता हूँ, 7 करता हूँ, है ना। सर तो टेबल के ऊपर वाले पॉलीगन को कॉपी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन अभी अलग से एक्सट्रूड एक्सट्रूड देख रहे हैं, तो ये पैर वैर निकला हुआ ना, इसका फिर हटाना पड़ेगा उसे। यस सर। ठीक है, इतना इतना तो ठीक है ना, चेयर के टेबल के अकॉर्डिंग। अब मुझे इसमें लेग बैक चाहिए, क्या करना पड़ेगा, एस और जेड, जेड एक्सिस में एक्सट्रूड पतला कर रहे थे, है ना। चलिए तो फटाफट आ जाइए। आप ना एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट एच करेंगे, क्या करेंगे, शिफ्ट एच। यस, शिफ्ट प्लस एच, एच एच, तो ये आइसोलेट होगा, क्या होगा, और तुमने इसे वापस लाने के लिए क्या करना है, शिफ्ट एच ऑल्ट एच, शिफ्ट एच से ये आइसोलेट हो गया, ऑल्ट एच से आ जाएगा, आइसोलेट मतलब वो सारी चीजें चली जाएंगी, इसको सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट एच, ठीक है, समझ गए। चलिए तो हम लोग यहाँ पे आ गए, फटाफट जो है आप इसे टारगेट कीजिए, आप एज बोर्ड में जाइए, एक एज को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल आर कीजिए, क्लिक मत कीजिए, कुछ भी क्लिक मत कीजिए, मिडिल माउस से एक बार रोल कर दीजिए। अब आप क्लिक कीजिए, एस प्रेस कीजिए और वाई प्रेस कीजिए और इसे मूव कर दीजिए यहाँ पे, क्लियर है ना। एक एज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल आर किया, मिडिल माउस से रोल किया, क्लिक किया, एस प्रेस किया और एक्स एक्सिस दिया इस पर, है ना। अब आप ऑल्ट प्लस एच कर देंगे, अच्छा गया भाई, ऑल्ट एच, अच्छा सॉरी, मैं इसमें था, ऑब्जेक्ट मोड में था, समझ गया, एडिट मोड में था तो इसलिए वो नहीं ले रहा था, तो आपको ऑब्जेक्ट मोड में आना होगा क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट मोड में ही आइसोलेट करा था, है ना। अच्छा, मुझे इसे फोकस करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पास में लाना चाहता हूँ, किसके साइड में, हाँ हाँ, अच्छा डॉट से, तो कौन सा वाला डॉट, वेरी गुड, जीरो यानी कि क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल पैड वाला जो होता है ना, आप वहां से जाके डॉट वेट करेंगे, ये पास में आ जाएगा, शिफ्ट एच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। आपको अगर एजेस देखना है, अगर आप एज देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे वायर फ्रेम करना होता है, अदरवाइज आपको टैब हिट करना होता है, लेकिन टैब हिट करने से जिसको आपने सेलेक्ट किया है वही एडिट मोड में जाता है और उसी के सेगमेंट्स दिखते हैं, है ना। बट आपने टैब से अगर आप हट जाओगे अपने आप को तो एजेस नहीं दिखेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर जाना,
यहाँ पर ये वाला जो बटन है यहाँ पर आपको इसे क्लिक करना है। ये व्यू पोर्ट ओवरले यानी डिस्प्ले स्पेस से रिलेटेड है ये। तो आप यहाँ पे जाएंगे और बोल देंगे क्या, वायर फ्रेम। क्या बोल देंगे, वायर फ्रेम बोल देंगे, है ना। तो अब देखिए अब मैंने कोई टैब वैब प्रेस नहीं किया, ऑब्जेक्ट मोड में ही हूँ, तभी मुझे वायर फ्रेम्स दिख रहे हैं। तो अगर आपको ये देखना है तो आप वहाँ से इसे ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे यहाँ से बंद कर सकते हो, है ना। समझ गए। तो मैं इसे अभी फिलहाल के लिए ऑन कर देता हूँ। अब देखिए हाँ, इसका शॉर्टकट नहीं है यार। अब इसमें इतना शॉर्टकट है कि तुम मैं ना सोचो कि कुछ शॉर्टकट मैं याद नहीं करता हूँ। काम जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है ना। एक्सट्रूड करेंगे और जेड हिट करेंगे, है ना, और आ जाएंगे किसी व्यू में। और आप ये ले लो मूव टूल और इसे यहाँ रख दो। इस पॉलीगन को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर इसे सिलेक्ट करेंगे। 3 पॉलीगन को मैंने सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ। अगर आप कंट्रोल के साथ करेंगे तो एक साथ ऐसे पूरे पॉलीगन को सिलेक्ट कर पाएंगे आप। ई प्रेस करें और रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है बता रहा हूँ मिस्टर जतिन। देखिए यहाँ पे आपने जिस पॉलीगन को सिलेक्ट किया ना, ये पहले से ही इसका डायरेक्शन ऊपर है, अप की तरफ, है ना। तो तुम एक्सट्रूड करोगे ना, ये Z प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर ही जाएगा, है ना। ये पहले से ही ऊपर था ना। हाँ, तो इस वजह से ऐसा है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे ना इसकी थिकनेस बढ़ानी है, मोटा करना है, तो कैसे करूँगा मैं? ऐसे इसके हम्म। एज सिलेक्ट करके कर सकता हूँ। तो कैसे सिलेक्ट करें? एडिट मोड में जाके एज, तो चलो मैंने एज एज सिलेक्ट किया, अब मैं क्या करूँ? खींच दो ऐसे। तो दोनों को सिलेक्ट करके एज से कर सकता हूँ। मैं यहाँ से टॉप व्यू में जाऊँगा और वर्टेक्स सिलेक्ट करूँगा और सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेता है ना। तो देखो यहाँ पे सिलेक्शन, अगर तुमने यहाँ से सिलेक्शन लिया, अगर तुम इसमें हो तो तुम्हें यहाँ पे जाना पड़ेगा, इस वाले में। कर लिया आपने सिलेक्शन, अब आप मूव कर लें इसे G एंड X। हो गया ना, थिकनेस बढ़ गई ना। देखो सर बैक पैसेज नहीं होंगे। कौन बोला ये? और हाँ, जो बोला कौन? अच्छा, बहुत बढ़िया। आप लोगों को पता था ये ऐसा होगा? हाँ, नीचे का नहीं होगा। तो जब ये यस सर, शेडेड मोड में होता है तो जो जो भी चीजें सामने दिखती हैं सिर्फ वही सिलेक्ट होता है। यस, हाँ, आपको वायर फ्रेम मोड में जाना होगा। अब आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो अब आपने नीचे तक सिलेक्ट कर लिया है। अब आप इसे इजीली मूव कर सकते हो, जीट करो, एक्सेट करो, ये देखिए, समझ गए। ऐसे काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब मुझे कौन बताएगा स्नैपिंग। मतलब स्नैपिंग तो मैंने बताया नहीं, सॉरी, मुझसे गलती से निकल गया। मुझे अब इसको डुप्लीकेट करना है। कंट्रोल डी, शिफ्ट डी, कंट्रोल टी की शिफ्ट। शिफ्ट डी। टॉप व्यू में चले जाऊँ क्या? अच्छा, सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में आर प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन ये तो यहीं से रोटेट हो रहा है। हाँ, मैं चाह रहा था कि यहाँ से रोटेट कर देता तो ऐसा हो जाता, नहीं तो मुझे अब तो डुप्लीकेट करके करना। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो आप शिफ्ट डी कर लो यहाँ पे, सॉरी शिफ्ट से आप यहाँ पे जाओ। यहाँ पे ना आपको मिलेगा क्या, ये ट्रांसफॉर्म पिवट। पढ़ो क्या लिखा हुआ, ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट, यानी कि आप इसके थ्रू अपने पिवट पॉइंट को जहाँ रखना चाहते हो वहाँ चला जाएगा। आप इसको जाओ और बोल दो क्या, यस। अब देखिए, अब रोटेट कीजिए, कहाँ से रोटेट हो रहा है ये, यहाँ से रोटेट हो रहा है ना। यस सर। तो आपने इसे किया कंट्रोल टी, रोटेट। अब आप इसे वैसे भी तो रोटेट ही नहीं, डुप्लीकेट ही नहीं हुआ। शिफ्ट डी, हो गया शिफ्ट डी। आपने आर प्रेस किया, अब आप इसे रोटेट करके यहाँ ला रहे हो।
तो मैंने स्नैप करते हुए लिया है, मतलब यहाँ रख दिया है ना। आप करोगे तो शायद ये क्या होगा, डेसिमल में जाएगा, है ना। तो स्नैप कर कैसे करा वो बता रहा हूँ। तो आप पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, इसका डुप्लीकेट निकाल लो, आर प्रेस करो। अब देखो ये डेसिमल में जा रहा है ना, बट आपने कंट्रोल प्रेस किया ना, कंट्रोल, ये क्या होगा, स्नैप करेगा। समझ गया क्या करेगा, स्नैप। ये दूसरा भी आ गया, ये कैसे आएगा ये भी बता रहा हूँ। चलो फिर से देखते हैं। एक को सिलेक्ट किया, डी किया, आर प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करके रखा, यहाँ पर आ गया, डुप्लीकेट निकल गया वहीं पे। अब आप शिफ्ट आर करोगे, शिफ्ट आर करोगे, डुप्लीकेट यहाँ तक आ जाएगा। मतलब इस शिफ्ट आर ने क्या काम किया ये मैं बता चुका हूँ शायद, है ना, नहीं बता। यस, जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे क्यूब, इसे आपने यहाँ रखा, रखा, आपने इसे कर दिया क्या, यहाँ तो शिफ्ट किया और आपने इसे यहाँ रख दिया। तो उसके बाद शिफ्ट आर करोगे ना, तो मेरी आ रही है शिफ्ट आर, शिफ्ट आर देखिए शिफ्ट डी किया, आपने यहाँ रख दिया। शिफ्ट आर करोगे, डुप्लीकेट के साथ जो भी मूवमेंट करा है ना उसके साथ, परेशान कर रहा है यार। शिफ्ट डी किया, अब कॉपी भी नहीं हो रहा, बंद करना पड़ेगा क्या। शिफ्ट डी मूव यहाँ रखा आपने एक्स में, यहाँ रख दिया। अब आप शिफ्ट आर करोगे, आर 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 आर, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, जैसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा लगता है। चलो पहले मैं इसे बंद कर लेता हूँ, या मैं एक और खोल लेता हूँ यहाँ पे। एक ऑब्जेक्ट है, आपने शिफ्ट डी किया और इसे मूव कर लिया, यहाँ रखा। शिफ्ट आर करोगे, सेम इसमें जो भी आपने चेंजेस करा है, डिस्टेंस दिया, सेम डिस्टेंस पे ये डुप्लीकेट निकालता चला जाएगा, जितना भी करना चाह रहे हैं। शिफ्ट आर, समझ गए आप। तो मैं वही कर रहा था यहाँ पे, तमीज होने नहीं दे रहा मुझे उसमें। तो आपने इसे शिफ्ट डी किया, मूव किया, यहाँ रखा, शिफ्ट आर किया, देख रहे ये कर रहा था मैं। तो थोड़ी देर से चल रहा है ना, तो उसे मुझे एक बार सेव करके बंद करना पड़ेगा। ये समझ गए आप, रिपीट कर लेता है जो भी आपने मूवमेंट एंड ऑल दिया है ना। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा इसे, नहीं डिलीट नहीं करता हूँ। अब मैंने क्या किया, डुप्लीकेट किया और रोटेट कर दिया, शिफ्ट आर करूँगा, देख रहे हैं। तो रोटेशन डुप्लीकेट सब चीज़ में काम करेगा ये, बट बता नहीं इस फाइल में क्या कर रहा था, वो डुप्लीकेट परेशान कर रहा था, तो मैं फिर से कर रहा हूँ, है ना। तो मेरा ये वाला क्यूब पहला बना हुआ है, चलिए आ जाता हूँ यहाँ पर। तो मैंने शिफ्ट डी किया, एक बार डुप्लीकेट, आर प्रेस किया, सेंटर से होगा रोटेशन, कंट्रोल प्रेस कर देंगे, स्नैप करेगा। अब मैं शिफ्ट आर करूँगा, शिफ्ट आर करूँगा, तो जो भी डुप्लीकेट हुआ है मोशन में, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुआ है, मोशन मूवमेंट हो या रोटेशन हो, कुछ भी, वो सबको वो कैरी फॉरवर्ड कर देगा। समझिए, इसको भी उतनी देगा, इसको भी उतनी देगा। सर स्नैपिंग में ऑप्शन नहीं देगा वो किस चीज़ से स्नैप करना तो है? स्नैपिंग तो मैं बाद में बताऊंगा ना, वो तो अभी फिलहाल इसका स्नैपिंग नहीं, वो एंगल स्नैप है, स्नैपिंग नहीं है। जो मैंने कंट्रोल प्रेस किया था ना, वो एंगल स्नैप था। अगर तुम यहाँ से रोटेट करोगे तो डेसिमल में रोटेट हो रहा है, बट अगर कंट्रोल प्रेस कर दोगे तो वो तुम्हें क्या दे रहा है, डेसिमल में स्नैप हो रहा है। मतलब ये वैल्यू में देखो, यहाँ पर जैसे मैंने इसे वाई में मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, है ना। हाँ यहाँ से कर रहा हूँ, टॉप व्यू से मैंने इसे रोटेट किया है ना, मैं यहाँ रोटेट कर रहा हूँ, तो देख रहे हो ये जेड में रोटेट हो रहा है ना।
यस बट सर। मैंने इसे रोटेशन के साथ कंट्रोल प्रेस कर लिया तो वैल्यू यूज कर रहा है, देख रहे हो 40 55 वैल्यू। रोटेशन में z देखो यस सर, डेसिमल में नहीं है। डेसिमल में नहीं है, समझ गए। तो एंगल स्नैप होता है, उसमें कर रहा है। मैक्स में भी होता है, माया में शॉर्टकट होता है, मैक्स में वो दिया हुआ होता है पॉइंट, यहाँ पर ये है। तो ये इतनी सारी चीज़ें समझ में आई आपको। यस सर। तो देखिए अब आप लोग इससे कुछ और चीज़ें करके दिखाइए मुझे, है ना, और भी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं ना इससे। एक्सट्रूड को और भी डिटेल में बताना है मुझे, सेगमेंट कैसे लेते हैं वो भी देख लिया आपने, एक्सट्रूड एंड और कैसे करते हैं वो भी देख लिया, है ना, और रिंग विंग कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ समझ में आ गई। और ये डुप्लीकेट और एंगल, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, तो एक बार जरा इसको प्रैक्टिस कीजिए, देखिए।